एवरीवन, वेलकम टू द लर्न कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था और एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे दिया होगा। उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट के जरिए या कैसे भी, जैसे आपको पता है वैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, और आज के लेक्चर के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी मिलेंगे अनसॉल्व, ताकि आप उनको कर अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। Find the area enclosed by the parabola y square equal to 4ax and x square equal to 4by। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर मैं फिगर बनाना जा रहा हूं। फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। हमें पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब कुछ इस टाइप से फिगर आएगा। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। फिर है x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो मतलब कुछ इस टाइप से फिगर आएगा। आगे स्टूडेंट्स बड़ा ही प्यारा सा हमें फिगर मिला, और इन दोनों के बीच का जो एनक्लोज्ड एरिया है वो हमें यहां पर इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है, गेट करना है। ये देखिए, अब जब दो फिगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, कुछ नाम दे देते हैं इसका P ऑफ पैराबोलाज। फर्स्ट पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4by। आप कुछ मत कीजिए स्टूडेंट्स, यहां से y का वैल्यू निकाल दीजिए। x स्क्वायर अपॉन 4b इज इक्वल टू y का वैल्यू होगा, और y का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। पुट इन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y की जगह पुट कीजिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सॉल्व करूंगा तो यहां बनेगा x रेज टू द पावर 4 16b स्क्वायर 4ax। समझ में आया स्टूडेंट्स? जब एक x से एक x कटेगा तो x इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन होगा, कि मैं बता चुका हूं आपको। क्या बचा स्टूडेंट्स मेरे पास बचा x क्यूब डिवाइडेड बाय 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। इसके आगे का काम क्या है? x क्यूब को तो यहीं रोको, इसको इस साइड ले जाओ। x क्यूब इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 b स्क्वायर a। ओके, अब यहां से जब x हटेगा, क्यूब हटेगा यहां से, तो ये बन जाएगा 64 b स्क्वायर a की पावर 1/3। सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 64 की पावर हो गया 1/3, b स्क्वायर का पावर हो गया 1/3, और यहां पर a का पावर हो गया 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, 64 को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, 4 की पावर 3 एंड इसकी पावर 1/3। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी इनकी पावर्स, तो ये आएगा b रेज टू द पावर 2/3, और यहां आ जाएगा a रेज टू द पावर 1/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 4। x इज इक्वल टू 4 b पावर 2/3 और a पावर 1/3। कितना खतरनाक सा कोऑर्डिनेट आया है। इसको मैं समेट के लिख सकता हूं, थोड़ा सा कंप्रेस करके, कि 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? इसको 4a ले लिया, b स्क्वायर ले लिया, 1/3 ले लिया। इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, सेम टू सेम। थोड़ा छोटा करने के लिए लिख दिया। तो हमें क्या मिल गया? x का कोऑर्डिनेट 4ab स्क्वायर 1/3। कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। x मिल गया। अब x मिल गया तो x को पुट कर दो आप किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज इसमें पुट कर रहे हैं हम, पुट इन दिस पुट इन x स्क्वायर अपॉन 4b y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4b। तो देखिएगा y इज इक्वल टू x की जगह पुट कर रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू है वो ab स्क्वायर पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4b। देखिएगा किस टाइप से सॉल्व होगा ये। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ab स्क्वायर की पावर 1/3 तो पहले से ही था, स्क्वायर कर दो इसका, डिवाइडेड बाय 4b इज इक्वल टू 16। यहां कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या आ गया 4/b, 4/b। यहां पर आप इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, देखिएगा a रेज टू द पावर 1/3 तो पहले ही से ही था और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यहां हो जाएगा 2/3। b की पावर 2/3 तो पहले से ही था, मल्टीप्लाई बाय 2, तो b की पावर 4/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इसको शायद मैं, b 4/b a पावर 1/3 b पावर 2/3 इसका स्क्वायर। बिल्कुल साहब मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो देखिए कितना खतरनाक सा हमारे पास में y कोऑर्डिनेट आया है। 4/b a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं मैं आपको, जब हमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, यहां पर सिर्फ x का, तो साहब हमें जरूरत ही सिर्फ x की है, क्योंकि यहां से जब आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पर चाहिए वैल्यू, तो यहां की वैल्यू क्या आती है 4, ये वाला ab स्क्वायर 1/3 0। तो जब आपको ये मिल गया ना, तो आप डायरेक्टली ये वाला पॉइंट रख दो वहां पर। जब मैं आपकी तरह 12th में था तब मैंने कभी सेकंड वाला निकाला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिर्फ जरूरत इसकी पड़ेगी। लिमिट रखोगे ना आप यहां से लेके यहां तक, तो यहां पर इसी की जरूरत पड़ेगी आपको, तो डायरेक्टली इसको लिख दो ना, ये तो 0 रहेगा यहां पे, तो ये वाला हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है यहां पे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये दिमाग तो कब चलेगा, जब आप थोड़े से क्वेश्चन खुद करोगे, अनसॉल्व करोगे, तब चलेगा आपका ये दिमाग। तो फिलहाल हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब इसका एरिया। तो सबसे पहले नाम दीजिए यहां पर O, और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, O A P B C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शेडेड रीजन का नाम क्या है, O A P B O, एरिया ऑफ O A P B एंड O। कैसे निकलेगा, पहले पूरे का निकालेंगे हम, O A P C O पूरे का, एरिया ऑफ O A P C O माइनस, अब इस नीचे वाले का लेस कर दो इस वाले का, ये दिख रहा है O B P C O, एरिया ऑफ O B P C P C O, ये एरिया आप क्या कर दो, लेस कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आइए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं नाउ एरिया ऑफ O A P C O, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक पट्टी लेनी पड़ेगी इस पूरे एरिया के लिए। देखिए किस टाइप से ले रहा हूं, यहां से लेके और यहां तक ले रहा हूं एक पट्टी, और इस पट्टी को मैं डार्क कर रहा हूं जैसा कि हमेशा करता आया हूं। इसकी जो ब्रेथ होती है वो होती है dx, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है उसको हम लोग y बोलते हैं। दिख गया क्या स्टूडेंट्स, y, देखिए ये y है हमारा। तो पट्टी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, y dx, क्या लेंगे y डॉट dx। और ये पट्टी कहां से कहां तक जा रही है, यहां से लेकर यहां तक जा रही है, किसको फॉलो करते हुए, इस वाले पैराबोला को फॉलो करते हुए। समझ रहे हैं? तो 0 से लेकर, ये लिमिट हो गई 0 से लेकर 4ab स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। और इस y की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, जिसको ये पट्टी फॉलो कर रही है, मतलब ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला। और इसकी इक्वेशन क्या है, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√a√x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 0 to 4ab स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 2√a√x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो
तो ये हमने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सिंपली लिमिट पुट करनी है। तो यहां हो जाएगा 4, ये तो देखिए एज इट इज आ ही रहा है यहाँ पर। यहां हो जाएगा 4, 2 2 4 रूट ए डिवाइडेड बाय 3। और यहां पर जैसे ही मैं इसकी लिमिट पुट करता हूं x की जगह पर, ये पूरा का पूरा 4ab² पावर 1/3 और इसकी पूरे की पावर 3/2 -0। समझे आप? तो देखिएगा जब ये पावर इस पे आएगी तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2। ये बाहर तो एज इट इज रहेगा 4 रूट ए डिवाइडेड बाय 3, अंदर आएगा 4 की पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसकी पावर 1/2, ab² की पावर 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे 4/3 रूट ए, अंदर मैं लिख सकता हूं 4 को 2 की पावर 2, 3/2। ये जनरल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, सीखनी जरूरी है। a की पावर 1/2 मतलब कि रूट ए, और b² की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा यहां पर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये काम आपको करना है। ओके, एरिया ऑफ OAPCO इज इक्वल टू 4/3 रूट ए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा 2 की पावर 3 रूट ए बी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 32/3। न्यूमेरिक वैल्यूज की वैल्यू है 32/3 और रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए दैट इज ए, और यहां आ जाएगा बी। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है लेकिन ऐसे करोगे तभी कुछ सीखोगे। तो हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ OAPCO, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं इसको। नहीं साहब, 1 तो ये है ना पहले से, तो ये आ गया हमारे पास में। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ OBPCO। नाउ इसका एरिया हमें फाइंड करना है OBPCO। किस तरह से फाइंड करेंगे, यहां पर पट्टी काटेंगे साहब, देखो ध्यान से। पट्टी की मोटाई वही होगी dx और लेंथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक की y। आई होप आपको दिख रही होगी। तो पट्टी का एरिया क्या हो गया, y.dx, एरिया ऑफ स्ट्रिप y.dx। कहां से कहां तक जाएगी ये पट्टी, किसको फॉलो कर रही है, इस नीचे वाले पैराबोला को फॉलो कर रही है। और कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर, वही लिमिट सेम टू सेम, 0 से लेकर 4ab का स्क्वायर की पावर 1/3। देखिए y की जगह पर क्या लिखूंगा, y की जगह पर मैं लिखूंगा जो ये पट्टी फॉलो कर रही है नीचे वाले पैराबोला को। और ये नीचे वाला पैराबोला की इक्वेशन क्या है, इसकी पैराबोला की इक्वेशन है ये वाली, x² इज इक्वल टू 4by। तो यहां से आप जैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय 4b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां हम पुट करेंगे 0 to 4ab² 1/3। y का वैल्यू क्या आएगा, x² डिवाइडेड बाय 4b। 4b को साहब मैं बाहर ले लेता हूं और यहां बनेगा dx। x² का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलता है, ये होता है इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर लिमिट लगानी है। फर्स्ट हम ये वाला पुट करेंगे x की जगह पर, देखिएगा 1/12b, और x की जगह पर पुट कर रहा हूं ये वाला जो मैटर है हमारे पास है 4ab² की पावर 1/3, और इसका क्यूब -0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है जब यहां 0 पुट करूंगा तो इसको आप हटा दो एज इट इज। अब जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले तो 4 की पावर 3, तो क्या आएगा 64 अपॉन 1/12 भी तो चल रहा है साथ ही। अब 1/3 की पावर फिर 3, तो 1/3 से जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास में सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी ab²। बोलिए स्टूडेंट, समझ में आई क्या? हमारे पास में 2 वैल्यूज आ चुकी है यहां पर। देखिए b से b को उड़ा दीजिए आप क्लास। यहां पर देखिए 4 से काटिए 3 टाइम्स एंड 4 से काटिए 4 1 जा 4, 2 एंड 4, 4 8 जा, नो 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये कट चुका है यहां पर 16a डिवाइडेड बाय
3। हमारे पास में आया 16a डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास में दोनों आ चुके हैं, हम पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम यहां पर पुट कर देंगे 32ab बाय 3 माइनस 16ab बाय 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 16ab बाय 3। ये हमें वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स यहां पर, और हम यहां पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन आज यहां पर समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं घर से करने के लिए, देखिएगा अनसॉल्व्ड है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।